करीब हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेशर रहा है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप ध्यान देंगे करीब करीब 188 अंकों तक की गिरावट पर एक क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर हमने देखा अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ने लगी और यहां पर प्रेशर पहले आया, फिर ऑफ कोर्स हमने देखा निफ्टी भी नीचे खिंचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो इनफैक्ट एक अच्छी तेजी में था, ट्रिपल डिजिट गेन्स देखने को मिले थे, वहां पर अगर आप ध्यान दें इवेंचुअली 70-71 पॉइंट्स की ही बढ़त देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी कुछ स्टॉक्स का जिक्र वीरू कर रहे थे, लेकिन दिग्गजों में इतना ज्यादा एक्शन नहीं था, इसीलिए बहुत ही शांत मूव देखने को मिला है। जाते जाते जो पोजीशंस कटी हैं उसमें ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा एक क्लियर कट स्लाइड देखने को मिला। 128 अंकों की गिरावट यहां पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिखाता हुआ नजर आया है। फटाफट से एफएमसीजी स्टॉक्स में क्या हुआ वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल तक हमने देखा था तेजी थी, लेकिन आज फिर देखिए कुछ करेक्शन यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। करीब करीब 100 अंकों का नुकसान देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। आप देखिएगा सबसे पहले बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे ट्रेड्स। मिड कैप आईटी में कॉन्सेंट्रेटेड आज खरीदारी देखने को मिली है। भले ही आईटी इंडेक्स शांत रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स में हमने देखा है 5-6% तक का इजाफा। कोफोर्ज नेarly 2% के गेंस और परसिस्टेंट में भी हमने देखा फाइनली आधे % तक की तेजी बनती दिखाई दी। इसके अलावा एक और ट्रेड जो खूब जमा है आज, इंडियन होटल्स। इनफैक्ट 52 वीक्स में स्टॉक में लगभग 63% तक के गेंस देखने को मिले हैं, 2.5% तक की तेजी नजर आई है क्लोजिंग पर। वैसे आज इंट्राडे में 3.5 से 4% के मूव्स भी देखने को मिले थे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और साथ ही साथ या फिर एनबीएफसीज कहें तो मन्नपुरम, चोला जैसे ट्रेड्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है आज वायदे बाजार में भी इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया और तेजी की पोजीशंस बनती देखने को मिली है। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे। आज का क्लोज निफ्टी बैंक 222 पॉइंट नीचे, निफ्टी 18,273 पर जाकर टिका है। लेकिन आज ऑयल एंड गैस स्पेस में इजाफा देखा गया। बीपीसीएल अच्छा परफॉर्मर, ओएनजीसी में जमकर खरीदारी, आईओसी के नतीजे आए, वो स्टॉक भी जमकर भागा। कोल इंडिया एक टॉप ट्रेड के तौर पर उभर कर आया। बजाज फाइनेंस में 1% के गेंस। एसबीआई नंबर्स में करीब 2 दिन बाकी, 18 तारीख यानी कि परसों नतीजे आएंगे, स्टॉक में कुछ एक्यूमुलेशन बनता दिखाई दिया। लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आपको नेगेटिव साइड पर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक्स डिविडेंड हुए, उसका कुछ प्रेशर डेफिनेटली था या एडजस्टमेंट रादर। कोटक में पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी हैं और ये लास्ट हाफ आवर में टाटा मोटर्स, M&M, मारुति जैसे काउंटर्स में हमने देखा कुछ करेक्शन आया। आयशा जैसे स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आया। रिलायंस इनफैक्ट थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में रादब जो बिकवाली बढ़ी, उसका दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये एक और सत्र जहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन का सिलसिला कायम या जारी। 125 अंकों की गिरावट पर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में किस तरह के परफॉर्मर्स देखे गए हैं। तो रेप्रो इंडिया बाय कॉल था, एस्ट्रल बाय कॉल था, बर्जर पेंट्स और इथॉस नेगेटिव साइड पर रखे थे आशीष ने। नंबर्स के आधार पर ये स्टॉक सिलेक्ट किए गए। वेसुवियस धमाकेदार परफॉर्मेंस आज, 20% का अपर सर्किट लगा। ओएनजीसी में तेजी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे अच्छे, 0.5% ही बढ़ा। और पॉली कैप जहां पर हमने देखा एक फॉलो थ्रू देखने को मिला, करीब करीब 1% तक के गेंस वहां पर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है आज का मार्केट का हाल। इवेंचुअली नेगेटिव क्लोज देखा गया है और ऊपरी लेवल से हम काफी हल्के होते हुए दिखाई दिए।